मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और आपने क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करना है। ठीक है जी। अब चूंकि मैं हेडिंग के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएगी। आप बुकमार्क के ऊपर जाना चाहते हैं, फुट नोट के ऊपर जाना चाहते हैं, एंड नोट के ऊपर जाना चाहते हैं, इक्वेशन किसी के ऊपर जाना चाहते हैं या किसी फिगर के ऊपर जाना चाहते हैं, तो हमारी जो चॉइस है वो है हेडिंग के ऊपर हम जाएं। ठीक है जी। तो आपने हेडिंग को ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं, जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है, जैसे हमारे पास ये जो स्टोरेज है, आप चाहते हो ये टेक्स्ट रहे या ये नंबर रहे, पेज का नंबर बन जाए या हेडिंग नंबर बन जाए, जो भी आप यहाँ पे ज़रा है, हम कहते हैं नहीं ये टेक्स्ट ही रहे तो हेडिंग टेक्स्ट रहे, तो हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। और सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे अब ज़रा है हम जाएंगे कहाँ पे, स्टोरेज के ऊपर, आपने वो भी सिलेक्ट कर देना है। ठीक है जी। किया क्या आपने, रेफरेंस टाइप कैसा होना चाहिए, हेडिंग रहनी चाहिए, टेक्स्ट वही रहना चाहिए, हेडिंग टेक्स्ट रहना चाहिए, और जाएंगे किसके ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, क्योंकि आपकी जो इस स्टोरेज इंफॉर्मेशन, जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो स्टोरेज हेडिंग के अंदर ही आ रही है, तो आपने स्टोरेज हेडिंग को सिलेक्ट कर दिया और इंसर्ट कर दें। ठीक है जी। और इसके बाद क्लोज कर दें। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह की मेरी हेडिंग थी, आप देख सकते हैं जिस तरह की मेरी हेडिंग थी उसी स्टाइल के अंदर मेरे इस वर्ड को उसने कर दिया। ठीक हो गया जी। अब कंट्रोल इस वर्ड के ऊपर जब भी क्लिक होगा तो आपका कर्सर वहां से उठा के यहाँ पे ले आएगा और आप इस पैराग्राफ को स्टडी कर सकते हैं, इस हेडिंग को स्टडी कर सकते हैं। आई थिंक क्रॉस रेफरेंस की भी समझ आ गई होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी वर्ड के साथ जो जो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है जी, स्टोरेज वर्ड, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि जी जब भी यूज़र इसके ऊपर कर्सर लेके आए तो इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शो हो, तो अब आपको इसके लिए कमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब कमेंट जब भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी साइट पे एक इंफॉर्मेशन बार शुरू शो हो जाएगी। यहाँ पे आप स्टोरेज से रिलेटेड में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जी लेट्स सपोज रैम इज आल्सो एंड स्टोरेज। ठीक है जी। मैं लेट्स सपोज मैंने रैम इज आल्सो स्टोरेज एक इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी क्या कहते हैं कर्सर इसके ऊपर आए तो कमेंट लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी। सॉरी यहाँ पे वो अब देखें यहाँ पे जब भी कर्सर मेरा इस वर्ड के ऊपर आएगा तो इसी के साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी कि रैम इज आल्सो एन स्टोरेज। ठीक है जी। तो ये आप कमेंट्स को यूज़ करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वर्ड से रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हेडर एंड फुटर की। हेडर बेसिकली क्या है कि आपका अगर अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करें तो एक उसका टॉप एरिया और होता है और एक उसका बॉटम एरिया होता है। टॉप एरिया को हेडर कहा जाता है और बॉटम को फुटर कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये पेज टू पेज वेरी करते हैं, तो इनको आपने किस तरह से एडजस्ट करना है वो भी आप इस इंसर्ट के अंदर हेडर ऑप्शन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। हेडर अब आपका कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है जी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के हेडर इन्होंने दिए होते हैं, जिस तरह का आपका पर्पज़ है, जिस तरह का आपको हेडर चाहिए वो आप रख सकते हैं। अब बैंडेड है तो मैं बैंडेड अगर रखता हूँ तो डॉक्यूमेंट का यहाँ पे टाइटल भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है जी। तो आप इसको क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप फुटर कैसा रखना चाहते हैं वो भी आप, जिस तरह का आपका फुटर आपने रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद है पेज नंबरिंग कैसी होनी चाहिए, टॉप ऑफ पेज होना चाहिए। ठीक है जी, वो कैसा होगा। फिर उसके बाद बॉटम ऑफ पेज होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। या फिर पेज मार्जिन्स के हिसाब से आप रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हो। करंट पोजीशन क्या है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप हेडर एंड फुटर के अंदर रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक
तो हो गया आप हेडर फुटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ अथोराइजेशन की। ठीक है जी, आप अपने डॉक्यूमेंट को अथोराइज करना चाहते हैं, वो किस तरह से होगा। तो आपके पास ये टेक्स्ट है, तो सबसे ऊपर आपके पास आ रहा है क्विक पार्ट्स। ठीक है जी, क्विक पार्ट्स बेसिकली आपके अंदर आपके पास आपके ये क्विक पार्ट्स है क्या कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अथोराइज करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके अंदर एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑटो टेक्स्ट का। तो ऑटो टेक्स्ट के अंदर आप करेंगे तो ये जो हमारी ईमेल है या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देगा। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। अब डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी किस तरह से होनी चाहिए। कोई बंदा वहाँ पे अगर काम कर रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो या ऑथर है या कैटेगरी है, कमिट्स कर सकता है कंपनी, तो ये आप अपने कंपनी एड्रेस हो सकता है। तो अब लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल कंपनी है और कंपनी का ईमेल रखना चाहता हूँ, तो वो कैसे आएगा। यहाँ पे अब मेरे पास जहाँ पे कर्सर था, तो ये कंपनी का ईमेल जो भी हमने दिया होगा वो यहाँ पे सारा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद या जैसे अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट अथॉरिटी ऑथर है, ठीक है जी, तो अब जो ईमेल थी यहाँ पे वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद है वर्ड आर्ट कैसा होना चाहिए, वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था। फिर टेक्स्ट बुक किस तरह की होनी चाहिए, मीन्स के आपके जो बुक मीन अगर आप बुक एक लिख रहे हैं उसके साथ उसका टेक्स्ट किस तरह से आना चाहिए, तो यहाँ से वो भी आप काम कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं बैडेड साइड बार को अगर यूज़ करता हूँ, तो जितने भी मैंने टेक्स्ट को लिखा हुआ है उसके साथ एक और साइड बार शो हो जाएगी जिसके अंदर मैं कोई इन्फॉर्मेशन अपनी दे सकता हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जी कि ड्रॉप कैप। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपका जो लाइन शुरू हो रही है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है। अब लेट्स सपोज जैसे कर्सर हमारा यहाँ पे है, ठीक है जी, यूजेबल, या लेट्स सपोज हम इसे यहाँ पे हाउ पे रख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए आपको। और अब यहाँ पे इसको अगर चेंज करते हैं तो देखें ये जो भी इस सेंटेंस से रिलेटेड जो भी एक फर्स्ट वर्ड था उसको इसने सॉरी जो भी लिखा हुआ था, लेट्स सपोज एच हमने लिखा हुआ था उसको इसने कैपिटल कर दिया, और इससे के साथ जो भी सेंटेंस था उसको इसी के साथ कंबाइन करके लिख के दे दिया। इन मार्जिन अगर आप रखना चाहते हैं तो भी वो भी रख सकते हैं, इसे रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आप अपने टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिग्नेचर लाइन की। सिग्नेचर लाइन बेसिकली क्या है कि अगर आप अपना कोई सिग्नेचर वगैरह शो करना चाहते हैं तो वो भी आप शो कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि जब भी आप सिग्नेचर लाइन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक सिग्नेचर का सेटअप शो हो जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो साइनर है आपने उसका नाम लिखना है। लेट्स सपोज अगर मैं हूँ तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है जी। फिर उसका टाइटल क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल वो ऑथर है, मैनेजर है, जो भी उसकी टाइटल है, उसके वर्किंग टाइटल है या जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लेट्स सपोज ऑथर लिख लेते हैं। और उसके बाद उससे रिलेटेड अगर कोई ईमेल है तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी। तो जस्ट आपने और यहाँ पे एक और ऑप्शन है अलाउ दी साइनर टू ऐड कमेंट इन दी साइन डायलॉग। ठीक है, साइन डायलॉग के अंदर शो दी साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन, ये भी आप इसको ऑप्शन। अब जहाँ पे मेरा कर्सर था उसने यहाँ पे एक सिग्नेचर शो कर दिया। सिग्नेचर हमेशा आपका इंटरनेशनली आप इसी तरह से इसको शो करते हैं। क्रॉस एक्स आपका आता है और उससे उस सिग्नेचर लाइन के बाद उससे रिलेटेड जो भी सिग्नेचर था उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है जी। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो हमेशा इसी को ही फॉलो करते हैं, तो हम भी इसी को ही लेके चलेंगे। अच्छा जी। उसके बाद बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम की। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई अगर डेट डालना चाहते हो, टाइम डालना चाहते हो तो वो भी आप काम इस डेट एंड टाइम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी डेट एंड टाइम के ऊपर जब आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगी
कि जी डिफरेंट फॉर्मेट हैं बेसिकली ये, और इन फॉर्मेट में से जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिकली। ये आप बेसिकली अपडेट ऑटोमेटिकली इस तरह से काम करता है कि जब भी आप अगर इसको क्लिक चेक इन करते हैं तो जब भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, जिस दिन ओपन करेंगे उसकी डेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो हम फिलहाल इसको नहीं चेक इन करते तो ओके करते हैं। तो अब जहाँ पे आप डेट रखना चाहते थे डेट के फॉर्मेट के अंदर, वहाँ पे आपके पास ये डेट आ जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है कि आप अगर कोई सेकंड आपके पास कोई एप्लीकेशन है या कोई डेस्कटॉप के ऊपर कोई एप्लीकेशन है या जो भी आपके मतलब है इससे रिलेटेड जिसके ऊपर आप कोई काम करना चाहते हो और चाहते हो कि उस एप्लीकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप जो आपने वहाँ पे काम किया वो आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी आ जाए, तो आप इस ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अब अगर आप फोटोशॉप के अंदर, एक्सेल के अंदर, एक्सेल चार्ट के अंदर, जिसके अंदर भी आप काम करना चाहते हो वो आप काम कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि मैं एडोब फोटोशॉप के अंदर जो भी काम करूं वो यहाँ पे मेरा शो हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और ओके कर देता हूँ। अच्छा जी, ये कह रहा है जी द प्रोग्राम यूज टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट इज फोटोशॉप, दैट प्रोग्राम आइदर नॉट इंस्टॉल। अब ये जो आपके डॉक्यूमेंट इंस्टॉल होंगे ये वही उठाएगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं। एक और ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज अच्छा जी, हम वर्क वर्ड पैड डॉक्यूमेंट को ही हम ओपन करते हैं, तो अब देखिए क्या होता है। अच्छा जी, अब ये आप लोग देख सकते हैं कि आपने, हालांकि आपके पास एमएस वर्ड ओपन था, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास वर्ड पैड डॉक्यूमेंट आ गया। अब जो भी मैं यहाँ पे इसका काम करूँगा वो ऑटोमेटिकली मेरा क्या कहते हैं, जब इसको फिनिश कर दूंगा तो इसके ऊपर आपको शो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एज एन इमेज, यहाँ पे ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है जी। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बताता चलूँ, ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका क्या है कि आप अपने सिस्टम के अंदर जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की हुई हैं, तो आप चाहते हो कि मैं उनके ऊपर जो भी काम करूँ वो मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाए, तो आपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी उसके आइटम्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको उठा के आपके एमएस वर्ड के अंदर ले आएगा और यहाँ पे आप रहते हुए काम करोगे। मींस कि आपके ऑब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करोगे तो आप एक सेकंड एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो। ठीक हो गया जी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इक्वेशन वगैरह, सिंबल वगैरह यूज़ करने हैं तो वो कैसे यूज़ किए जाएंगे। तो आपके पास टॉप राइट के ऊपर एक ऑप्शन आता है इक्वेशन एंड सिंबल्स का, तो यहाँ से आप अपनी इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स के कोई अगर डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे फिज़िक्स से रिलेटेड है या कोई इस तरह के फार्मूले हैं जो आपने लिखने हैं, तो यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये अब आपके पास जब इसे ओपन करोगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी। ठीक है जी। एक तो वो हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने मोर ऑप्शन को ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, जैसे कास एन थीटा प्लस टी आई साइन साइन थीटा, ये सारी चीज़ें आपको ये उठा के दे सकता है। अब लेट्स सपोज एक में क्या कहते हैं इक्वेशन यहाँ पे हम लेके आए हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। एरिया का ये हमारे पास एक थ्योरम है एरिया ऑफ सर्कल का, तो इसे आप लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसे ये देख सकते हैं, जहाँ भी ये कर्सर होगा आप वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके उसके बाद हम अगर सैम्बल हमने कोई लेके आना है तो वो कैसे होगा।
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, जितने भी सिंबल्स अगर आपने यूज़ करने हैं, इन्फिनिटी का है, सी का है, या जो भी आपको चाहिए आप उसे माइक्रो साइन वगैरह आप लेके आ सकते हैं। अब जैसे यू का था, तो या मैं लेट्स सपोज इन्फिनिटी का ही लेके आना चाहता हूँ, बीटा का लेके आना चाहता हूँ, तो मैं ला सकता हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी इक्वेशन और सिंबल्स को एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।